जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एनडीए 2025 फर्स्ट के लिए हम लोग फ्री कोर्स लॉन्च किए हैं और उस फ्री कोर्स में हम मैथ पढ़ रहे हैं। और मैथ में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज भी पढ़ा दिया आपको। सीक्वेंस सीरीज अभी चल रहा है। सीक्वेंस सीरीज में हमने आपको एपी पढ़ा दिया, जिसमें आपको सम ऑफ इन टर्म, लास्ट टर्म, अर्थमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज, जैसे कि आपने देखा जीपी में भी हमने आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला का एप्लीकेशन, सम का फॉर्मूला का एप्लीकेशन, प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिक मीन, एचपी में हमने हार्मोनिक मीन पढ़ा, उसका रिलेशन पढ़ा। तो अभी हमारा एक दो टॉपिक रह रहा है, वो एक दो टॉपिक फिनिश करते हुए हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। तो आज हम लोग मतलब थियोरेटिकली सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। तो देखिएगा, जब आप पूरा सीक्वेंस सीरीज पढ़ लेंगे तो पीवाईक्यू में एक अलग कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा। तो आइए देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है आज के लेक्चर में अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब देखिए, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजीपी सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? एजीपी सीरीज, डेट मीन्स अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। अब इसमें आपको दोनों मिक्स करके सीरीज मिलेगा, जिसमें एपी भी होगा और जीपी भी होगा। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसके टर्म्स को लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए टर्म्स को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और उसका सम हमें निकालना होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हमने ए ले लिया, तो पहले एपी सीरीज लिख लेते हैं। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? ए प्लस टू डी। और इस तरह से जो लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है एपी सीरीज है। अब इसको जीपी में कैसे, मतलब ए जीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फर्स्ट टर्म तो हमारा ए रहेगा, सेकेंड टर्म में हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर थर्ड टर्म में हमने मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर से। इस तरह से लास्ट टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे आर टू द पावर एन माइनस वन से। किसी बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि लास्ट टर्म में जो है वो आर माइनस वन से क्यों मल्टीप्लाई किए? देखो यहाँ पे फर्स्ट में कुछ नहीं है, इसका मतलब है कि आर टू द पावर जीरो है, आर टू द पावर वन, आर टू द पावर टू, अप टू आर टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि लास्ट टर्म जो है आपका nth टर्म है। तो यहाँ पे पावर जीरो से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा रहा है? एन माइनस वन तक, तो टोटल एन टर्म हो गया। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? देखिए, हम लोग r से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन के फॉर्म में है, इस इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप r से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका a जो है ar बन जाएगा, तो इसको यहाँ लिखेंगे ar। फिर अगले में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर मिलेगा, तो इसको आर स्क्वायर वाले के साथ लिखेंगे, तो a प्लस डी इंटू आर स्क्वायर। इस तरह से जो लास्ट टर्म है इसमें r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इंटू आर टू द पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे एस एन माइनस आर एस एन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन। इस तरीके से ये कैंसिल आउट होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ये जो नीचे जो आपका लाइन बन रहा है, यहाँ देखिए ए आर है, यहाँ भी ए आर स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ टू डी आर स्क्वायर है, यहाँ डी आर स्क्वायर है। तो हर एक टर्म में डी वाला टर्म बचता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए आर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा डी आर। अब देखिए यहाँ टू डी और यहाँ डी है, तो यहाँ फिर बच जाएगा डी आर स्क्वायर, ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आगे मिल जाएगा डी आर क्यूब,
और यहाँ देखिए यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लस में डी आर टू द पावर एन, और ये माइनस साइन के साथ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर टू द पावर एन। इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो आर टू द पावर एन बन गया, ये मिल जाएगा हमें। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आर टू द पावर एन माइनस वन, यहाँ देखिए एस एन कॉमन निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा वन माइनस आर इक्वल टू ए प्लस डी कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या मिल गया आर प्लस आर स्क्वायर अप टू आर टू द पावर एन माइनस वन। तो ये आपको क्या दे रहा है, ये आपको जीपी का फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे ए मिल गया, ठीक है। और यहाँ देखिए क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आर टू द पावर एन, ठीक है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा किसका, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी का। तो यहाँ पे पावर वन से स्टार्ट हुआ एन माइनस वन तक गया, तो यहाँ पे टोटल टर्म्स इसके लिए कितना बन रहा है एन माइनस वन। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो डी तो बाहर है ही, ए की जगह आर है, इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। और यहाँ माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इंटू आर टू द पावर एन। अब यहाँ से एस एन निकालना है, सम निकालना है इसका, तो एस एन इक्वल टू वन माइनस आर से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी, आर बाहर मल्टीप्लाई करके लिख लो, वन माइनस आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला मिल जाता है। ये फॉर्मूला मिलता है सम ऑफ किसका, जल्दी बताइए, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जी पी सीरीज। एक बार क्वेश्चन इससे रिलेटेड एनडीए में पूछा गया है। जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का पूछा जाता है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज के लिए आपको यहां पे क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, आपको एन को टेंस करवाना होगा किससे, इनफाइनाइट से। तो जब भी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज की बात हो, ठीक है, तो एपी ये जीपी में हमने क्या देखा था फॉर्मूला, जीपी में सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। तो ये तो हो गया सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अब इसी से रिलेटेड आपको यहां भी फॉर्मूला मिलेगा। देखिए जब सम ऑफ इनफाइनाइट की बात हो जीपी में, तो आर का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, आर का वैल्यू लेते हैं माइनस वन से वन के बीच में, ठीक है। और जब आर का वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में लेंगे, और फॉर एग्जांपल हमने आर का वैल्यू क्या ले लिया 1/2, और यहाँ पे पावर एन है, एन अगर इन्फिनिटी को टेंस करेगा तो 1/2 टू द पावर एन ये जीरो को टेंस करेगा, क्योंकि 1/2 का पावर कुछ भी 1 लाख 2 लाख 4 लाख, तो ये क्या बन जाएगा, ये जीरो को टेंस करेगा, जीरो के इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। जीरो तो नहीं होगा बट जीरो के इक्विवेलेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे आर टू द पावर एन माइनस वन, ये भी जीरो के इक्विवेलेंट हो जाएगा, जीरो को टेंस करेगा, ये भी जीरो को टेंस करेगा, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे आर टू द पावर एन जीरो को टेंस करेगा, तो ये टर्म यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी का जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिल जाएगा ए अपॉन वन माइनस आर प्लस डी आर अपॉन वन माइनस आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है एनडीए में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया फॉर एनडीए एग्जामिनेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आए तो इसी तरीके से सीरीज में क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करके और इस तरह से डिराइव करके करेंगे। कि बहुत लोगों को ये फॉर्मूला थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, ट्रेन के डब्बा टाइप, तो ये फॉर्मूला याद नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगर याद है वेल एंड गुड, नहीं याद है
तो ऐसे आपको डिराइव करना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख, यहाँ पे अगले फॉर्म को देखते हैं, और उससे पहले थोड़ा सा मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने मैं दे रहा हूं, और देखिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एजीपी सीरीज का। कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब अप टू इंफिनिटी। ये है एजीपी सीरीज। देखिए ध्यान से 1 2 3 4 इस तरह से है ना, 1 2 3 4 मतलब एपी है, और यहाँ पे माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब बन गया। तो देखिए यहाँ पे ए का जो वैल्यू है 1 है बेटा, साफ दिख रहा है। डी का वैल्यू 2 माइनस 1 3 माइनस 2 यानी 1 है, और आर का वैल्यू का जरूरत है यहाँ पे, तो ये माइनस एक्स दिख रहा है ना, माइनस एक्स। ध्यान से देखिए, और इसका आंसर बताइए हमें फटाफट कमेंट में, क्या होगा इसका आंसर, बताता हूं मैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला जब अप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा आपको क्या, ए का वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बन जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ पे माइनस एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस डी 1 है, आर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे क्या, 1 प्लस एक्स टू द होल स्क्वायर, ये एलसीएम ले लिया। तो यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स बचेगा, तो यहाँ 1 प्लस एक्स हो जाएगा, और माइनस एक्स, तो ये कैंसिल, आपका आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से आपको आंसर मिल गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इस तरह से सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी का क्वेश्चन इंडिया में पूछता है, और आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। याद रखने का तरीका मैं बता दे रहा हूं, देखो सम ऑफ, ये फॉर्मूला जो है ये है सम ऑफ एजीपी, तो सम ऑफ एजीपी के फॉर्मूला में आपका ये फर्स्ट टर्म यूज हो रहा है सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का, तो फर्स्ट टर्म तो ये याद होगा आपको, और सेकेंड टर्म में देखिए डॉक्टर डी आर, डॉक्टर साहब 1 माइनस आर के होल स्क्वायर को लेकर आ गए, ठीक है। तो जैसे ही आपसे पूछे कि भाई क्वेश्चन इस तरह का कि सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है, तो आपके दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए क्या, सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर, जो कि जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है, और प्लस में डी आर डॉक्टर साहब अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, यहां पे मैं ले लेता हूं 2 प्लस 5 एक्स प्लस यहाँ पे 8 एक्स स्क्वायर अप टू इंफिनिटी, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखना है ए का वैल्यू कितना 2, डी का वैल्यू कितना 3, आर का वैल्यू कितना x, मिल गया सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी, अभी बताया ए अपॉन, फिर लिख रहा हूं याद होना चाहिए आपको, डी आर किसको लेकर आ गए 1 माइनस आर के होल स्क्वायर को, तो ए का वैल्यू तो यहाँ पे 2 है, 1 माइनस आर तो 1 माइनस एक्स, प्लस डी आर तो डी है 3x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एलसीएम लीजिए, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो ये हो गया कितना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको पहले डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस एक्स आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 माइनस 2x, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ये प्लस है ना, प्लस 3x, तो
तो ये आ गया आपको 2 + x अपॉन 1 - x का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। देखिए कितना आसानी से हो गया। ठीक है, चलिए अगले फॉर्म को हम लोग पढ़ेंगे। अगला जो फॉर्म है आपका वो है सम स्पेशल सीरीज से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। सम स्पेशल सीरीज, सम स्पेशल सीरीज की बात करेंगे। सम स्पेशल सीरीज में आपको याद होगा सम ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। कैसे लिखते हैं इसको, सम ऑफ नेचुरल नंबर को? देखिए ध्यान से, यहाँ पे r है, r का वैल्यू 1 to n है, सिग्मा फॉर्म में 1 + 2 + 3 अप टू n इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2, ये फॉर्मूला होता है। फिर सिग्मा r स्क्वायर, r का वैल्यू 1 to n है, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6। और सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे r³ है, यानी 1³ + 2³ + 3³ अप टू n³, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 अपॉन 2 टू द होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ध्यान से देखिए इन तीनों फॉर्मूला को। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्वेश्चन सम स्पेशल सीरीज से किस तरह का पूछा जाता है। तो देखिए ध्यान से, सम स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन कहता है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1 into 2 + 2 into 3 + 3 into 4 अप टू n टर्म। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि सम का मतलब क्या हो गया, सारे टर्म का सम। सम ऑफ n टर्म का मतलब सारे n टर्म का सम। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें जनरल टर्म आपको निकाल लेना होगा। तो जनरल टर्म का मतलब ध्यान से देखिए, अगर r इंटू आर प्लस 1 लिखते हैं, क्या ये जनरल टर्म है? बिल्कुल है। r का वैल्यू 1 रखिए, 1 इंटू 2 मिल रहा है आपको, r का वैल्यू 2 रखिए, 2 इंटू 3 मिल रहा है, r का वैल्यू 3 रखिए, 3 इंटू 4 मिल रहा है। तो ये जनरल टर्म हो गया। कैसे लिखेंगे इसको? r² + r। अब सम का मतलब क्या हो गया, सिग्मा TR r इक्वल टू 1 to n। अब यहाँ पे सिग्मा कैसे हम लोग यूज करते हैं, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे TR है r² + r। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो सिग्मा r² + सिग्मा r। अब यहाँ पे r का वैल्यू 1 से कहाँ तक है, n तक है, r का वैल्यू 1 से कहाँ तक है, n तक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए फॉर्मूला डायरेक्ट आपको बता रखा हूं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या इसका फॉर्मूला आपको अभी बताया लास्ट पेज पे, देख लीजिए ध्यान से, ये फॉर्मूला है। तो ये सब 3 फॉर्मूला है, यही 3 फॉर्मूला का यूज हम लोग करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 अपॉन 6 प्लस n इंटू n + 1 अपॉन 2। अब यहां से आप निकाल लीजिए कॉमन, जो आपको कॉमन दिख रहा है। इस तरह के वैल्यूज को, नंबर्स को सोल्व करने का यही तरीका है। ठीक है, पहले कॉमन निकाल लीजिए। तो जब आप कॉमन निकालेंगे, यहां देखिए n इंटू n + 1 अपॉन 2 निकल गया कॉमन। क्या निकल गया? कॉमन। तो यहां देखिए बचा क्या, 2n + 1 अपॉन 3 प्लस यहां क्या 1। अब इसको सोल्व करिए, कितना आसानी से इस टाइप के सीरीज का क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आपको ये मेथड याद है, सिग्मा रूल याद है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है, आप देखो यहाँ पे इसका क्या नाम पड़ा है, सम स्पेशल सीरीज, है ना। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, कि बिल्कुल बेसिक से आपको हाई लेवल तक लेकर चलूंगा, जहां तक यूपीएससी पहुंचती है ना। तो इस तरीके से सम स्पेशल सीरीज का भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया। अब मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आपके पास मैं सीरीज रख रहा हूं, देखिए ध्यान से, फाइंड द
सम ऑफ द सीरीज, यहां पे मैं 1 ले लेता हूं, 1 इंटू 3 ले लिया, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, इस तरीके से अप टू आपसे कह रहा है कि इसको अप टू एंटर। तो इसका सम निकालो, इसका सॉल्यूशन मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, क्या इसका आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और इस तरीके से सीक्वेंस सीरीज का थियोरेटिकल पार्ट मैंने आपको पूरा करवा दिया, जहां से क्वेश्चन एनडीए में पूछा जाता है। ठीक है, अगर और आपका पढ़ने का विचार हो सीक्वेंस सीरीज तो मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगले लेक्चर में हम लोग सीक्वेंस सीरीज का PYQ करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार पूरा लेक्चर हमारा देखिए स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक, और उसके बाद खुद आप PYQ कीजिए, आपका 100% जो है PYQ आप सोल्व कर पाएंगे, और आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। बने रहिए हमारे साथ, अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जय हिंद एवरीवन।